7। चलो दूसरा, दूसरा बता दे। पहला कोई बात नहीं, बता देते पहला। चलो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जो तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, और संरेखी बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो बस उसी का सहारा लेकर हम बनाएंगे। तो देखो तो ऐसा क्वेश्चन एक उदाहरण बताए थे ना जी, फिर भी डाउट है। एक काम करते हैं, डाउट है तो पहला सवाल पूछ रहा है ना बाबा, दूसरा बन गया क्या? जब दूसरा बन गया है, यहाँ पर मान लो कि माना कि, बात मत करो, अब देखो ध्यान से, ए कितना है 7 और -2, आज खत्म कर देंगे। बी कितना है 5 और 1, और सी कितना है 3 कमा के। ठीक है, हमने क्वेश्चन ही बोला है, चूंकि ए बी तथा सी क्या है, संरेखी है, संरेखी बिंदु है, संरेखी बिंदु है। इसलिए इसलिए क्या कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र रखते हैं, यहां से थोड़ा स्पेस लेकर रखते हैं। भारी थोड़ी है, फॉर्मूला पर रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है जी, y1 माइनस y2, बस पुट इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये 1/2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, अब बस x1 का वैल्यू कितना है देखते चलो, कितना, 7। ये कोष्ट छोड़ रहे हैं, x2 का वैल्यू 5, फिर कोष्ट छोड़ दिए, x3 का वैल्यू 3, कोष्ट छोड़ दिए, बराबर क्या चल रहा है, 0। ठीक है, अब देखिए x1 का वैल्यू पूरे, y2 कितना है बताते चलिए, 1 माइनस y3 के, ठीक है, y3 के माइनस y1 माइनस 2, तो माइनस प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर y1 कितना है -2, और y2 -1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हल कीजिए, आ जाएगा आंसर 7 कम 7 -7 के। सही है, 7 -7 के। कितना बजा रही हो, 20 हो रहा है, पता नहीं। पहले 5 बजे था तो 5 बजे लेट हो जाता, अब कहाँ लेट हो रहा है? सबसे लेट यही आती है हमेशा। पहले उसका बीमारी था, इसका बीमारी था। 7 -7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 के प्लस 5 दूनी का 10 माइनस 3 दूनी का 6 होगा ना, अजय नहीं डायरेक्ट कर देते हैं, 3 तितरी का 9। अब बराबर क्या चल रहा है, 0। आगे हल कीजिए, कि यहाँ पर -2 होगा, -2 के, इधर इनको हल कर देते हैं तो देखिए 1 हो जाएगा यहाँ 7, यानी इधर कर देते -8 हो जाएगा, अरे होगा ना, इधर -8 होगा। चलिए फिर से देख लीजिए बकलोल सब, 7 और 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, माइनस ये 2 के, अब बराबर 0। तो 8 बराबर 2 के हो जाएगा जी। अब कट जाएगा, कितना होगा 4, तो के बराबर कितना होगा 4। इसका आंसर कितना होगा 4, बन गया, सिंपल है। दूसरा भी बना दे ना, बोल दो बना दे, बन गया है। पहला नहीं बना तो दूसरा बन गया है, मतलब दूसरा आसान है, पहले भारी है, अजीबो गरीब। चलो ये बना दिए थे। तीसरा, चौथा एक क्वेश्चन छूटा था नहीं जी, चौथा नहीं ऐड हुआ था कल, तो छूट गया था। कोई बात नहीं, ऐसा उदाहरण बता दिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद पड़ रहा है क्या? ऐसा चतुर्भुज था, एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस टाइप से, नाम से हम नहीं जानते हैं कौन सा चतुर्भुज है, ये सब हमको मतलब नहीं है। ये चतुर्भुज हो गया। अब क्या करना है, इस चतुर्भुज में एक विकर्ण कहीं से डाल दो, और इसका शीर्ष दिया है, शीर्ष क्या दिया है भाई, ए बी सी डी, शीर्ष दिया। चलिए तो शीर्ष रखिए, कहीं से रखिए, ए बी सी डी, और ए का बिंदु कितना दिया है मान लेते हैं, तो ये तो मानना है ना, हल। ए कितना है, ए दिया है कितना, -4, और बी कितना है, सी कितना है,
और डी कितना है, सही है। अब आप ए बी सी दिया है तो इसका आप पहले क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो पहले आप ए बी डी का क्षेत्रफल निकाले, किसका, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, फॉर्मूला तो वही है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है, सही है। अब इस पर फॉर्मूला पर पुट कीजिए 1/2 और किसको पकड़ना है, ए बी और डी, बीच वाले का छोड़कर ए बी डी। चलिए x1 है, x1 का वैल्यू पुट कीजिए तो x1 कितना है, कोष्ट कर दिए प्लस फिर कोष्ट प्लस फिर कोष्ट, सही है, यही ना, ऐसे ही पुट कीजिएगा। x1 का वैल्यू बताइए, -4, सही है, -4 नहीं दिख रहा है जी, -4 सही है, अब दिख रहा है ना। अब x2 का वैल्यू कितना है, -3, सही है। और फिर यहां पर आइए x3 का वैल्यू 2। अब ठीक है, y2 का वैल्यू -5 और y3 यहां पर है तो -3, फिर y3 3 माइनस y1 कितना है, -2 तो माइनस माइनस प्लस 2, सही है। अब बारी है यहाँ पर y1 कितना है, -2 माइनस माइनस y2 कितना है, -5 तो माइनस में प्लस 5 हो गया। चलिए इसको हल कर लेते, इधर ही हल कर लेते, आ जाएगा एक लाइन में 1/2 इंटू, देखिए हल कर रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8 और चौका 32 प्लस में हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कितना 5 माइनस में 5 जाए 15 माइनस में 15 प्लस ये 3 दूनी का 6। आप हल कीजिएगा आगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, इन सबको हल कीजिए, 15 घट जाएगा कितना हो जाएगा, 15 30 17 और 6 17 6 23 होगा ना। इसका आंसर कितना होगा, 23/2, सही है ना, एक बार मिला लीजिए, 17 6 सही है। इतना वर्ग यहाँ पर लिख दीजिएगा, वर्ग मात्रक हो गया। अब बारी किसका है, एक और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का बारी है, तो यहां से कर लेते हैं, ये तो जरूर ये काम करते हैं, सबको कर लेते हैं कॉपी यहां तक, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पा रहा, ठीक है फिर से लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखते हैं पुनः, पुनः कौन सा चतुर्भुज लिखना पड़ेगा, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा ना जी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ। इतना हो गया, प्लस में x3 और y1 माइनस y2, सही है फॉर्मूला, ये हो गया। अब यहाँ पर पुट कीजिए, तो काम करते हैं, इसको ही आगे बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत, इतना में बन जाएगा। पुट कीजिए यहाँ पर, तो पुट कीजिए 1/2 इंटू कोष्ट कीजिए प्लस फिर कोष्ट प्लस फिर कोष्ट, अब इतना में हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, तो पुट कीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैल्यू बताइए xy, अब क्या है a, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखिए ध्यान से क्या क्या लेना है, a को लेना है, नहीं a को छोड़ देना है, b c और d। चलिए -3 है जी x1 और x2 कितना है 3 और x3 कितना है 2, ठीक है। y2 कितना है -2, y2 y3 कितना है 3 -3, सही है। अब देखिए तो 3 माइनस y3 हो गया y1 कितना है -5 माइनस में +5, सही है। अब आ रही है यहाँ पर y3 लिखने का, y3 कितना है 3, y3 कितना है 3, गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ पर गलत हो गया ना। देखिए फिर से देखिए तो y2 का वैल्यू कितना है -y2 y3, ठीक है, y3 का वैल्यू 3 और y1 पुट करना है ना जी, y3 हाँ y1, तो -y1 का मान -5 तो -+5, सही है। फिर x2
फिर y1 चाहिए, तो y1 कितना है -5, -5, और y2 कितना है -2, तो -+2, सही है। अब इसको हल कर लीजिए, 1/2 गुणे 1/2 कोष्ट कीजिए, अब बताइए कितना हो रहा है। चलिए इसको कीजिए, तो ये 5 5 15 प्लस में 15 हो जाएगा, प्लस में 15 प्लस ये 8 8 त्रिका 24 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा -3, तो -6, सही है जी, -6 कितना हो रहा है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 1/2 गुणे इसको 6 घटाइए 18, 18 5 23 33 हो जाएगा जी। देख लीजिए 15 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, नहीं 7 नहीं, कितना बचेगा 8 8 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 जोड़ दीजिए 33 नहीं होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 33/2 वर्ग मात्रक, लिख लीजिएगा वर्ग मात्रक। अब हमें क्या चाहिए, चाहिए चतुर्भुज, यहाँ पर चतुर्भुज ऐसे लिख देते, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बताइए कितना है। ABC का कितना है 23/2 और 33/2, तो आप हल कीजिएगा तो लघुत्तम 2 और ऊपर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 5 56, कट कर दीजिए कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23, 28, 28 होगा ना, 28 28 क्या होगा वर्ग मात्रक, 28 वर्ग मात्रक। देखिए तो आ रहा है, आएगा ही, कोई दिक्कत बताइए कहां पर दिक्कत है। याद होगा उदाहरण में हम हाफ ही बनाए थे, हाफ बनाए थे ना, अब इसमें पूरा कंप्लीट कर दिए। उदाहरण बन गया कि नहीं बना है, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। अब 5 नंबर देखिए, शायद यही लास्ट क्वेश्चन है, यही ना। अब ये क्या बोला है, बड़ी प्यारा क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको 9th क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि बोला है कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम बता रहे हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुज में विभक्त करती है, ये हम लोग पढ़े हैं। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोई त्रिभुज है, हमने ऐसा एक त्रिभुज बनाया, ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, कह कि ये त्रिभुज जो है इसके बीच एक माध्यिका खींचिए, क्या खींचिए माध्यिका। तो हम क्या कर रहे हैं, एक माध्यिका खींच दे रहे हैं, हमने यहां से माध्यिका शुरू किया, यहां से, ये क्या है माध्यिका। माध्यिका का मतलब समझ में आता है, माध्यिका मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब के 2 बराबर भागों में क्या करती है विभक्त, आपको दिखाना है। माध्यिका का मतलब कि इस भुजा को 2 भागों में बांट दी, इस भुजा को क्या की 2 भागों में, बराबर भागों में बांट दी, ये दोनों बराबर हो गया। यानी इस, यदि ये A है B है और ये क्या है C है, तो ABC का ये जो D ले लेते हैं, ये मिडिल पॉइंट है, क्या है मिडिल पॉइंट। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करके दिखाना है, जबकि त्रिभुज का शीर्ष दिया है, A कितना दिया है जी बताते चलिए, 4 - 6, B कितना दिया है और C कितना दिया है, सही है। सबसे जरूरी आपको दिखाना है कि दोनों क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, लेकिन जरूरी ये बात है, ये पता तो रहेगा तब ना डी, तो डी को पता किया जा सकता है कैसे, तो हम लिखेंगे यहां पर, ध्यान से देखिए, दिया है यहां पर एबीसी दिया है ना जी, तो माना कि नहीं लिखेंगे, ए 4 - 6, बी कितना दिया है 3 - 2, सी कितना दिया है 5 - 2, सही है। अब जानते हैं इसमें कि ए डी माध्यिका है, माध्यिका माध्यिका है, इसलिए जब एडी माध्यिका, इसलिए बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डी भुजा, डी बिंदु, बिंदु डी, बिंदु डी भुजा किस भुजा पर पड़ा है, बीसी का क्या है मध्य बिंदु, क्या है मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तो डी मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु है तो हमको मध्य बिंदु डी एक्स वाई बराबर क्या जानते हैं, x1 + x2/2,
और y1 प्लस y2/2 सही है। अब इसका इसका मतलब है 3 प्लस में 5/2 कमा इधर क्या हो जाएगा -2 और प्लस 2/2। तो आप बताइए कि इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये 8 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं 4,0। अब बताइए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल लीजिएगा एबीसी का, एबीडी का, फिर क्या निकालिएगा एडीसी का। तो एबीसी का निकालिए, तो यहां पर हम एबीसी ले लेते हैं, इतना भाग को ले लेते हैं एबीसी। तो एक काम करते हैं एबीसी को लेते हैं, ध्यान से देखिए त्रिभुज हम एबीसी ले रहे हैं। कुछ इस टाइप से त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ऐसा ही है ना जी। हाँ एबीडी, वही एबीडी। चलिए इस टाइप से, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साइड कर लेते हैं यहाँ पर, और इसका नाम लिख देते हैं ये ए है। नियामक कितना दिया है जी ए का, 4-6, 4-6। ये है बी, इसका कितना दिया है 3-2, 3-2। और ये क्या है डी, 4,0 है, डी है 4,0। ठीक है, तो चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्र, फॉर्मूला तो वही है, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सही है जी। अब क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, तो पहले ये काम कर लेते हैं, पता चलेगा कि कॉपी नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर यहाँ से पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए। x1 ये डब्बा बना दिए, प्लस यहाँ पर डब्बा, प्लस यहाँ पर डब्बा, खत्म। चलिए यहाँ पर देख 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 सकते हैं एक्स वाई, बताइए तो कहाँ, ऊपर से स्टार्ट कीजिए। कितना है 4, x2 कितना है, x3 कितना है, सही है। चलिए y2 कितना है बताइए, y2-2, y3 कितना है 0, -0। फिर y3 कितना है 0, y1 कितना है माइनस माइनस प्लस 6 लिख दे, ठीक है। और क्या है y1 कितना है -6, y2 कितना है -2, तो माइनस में +2 लिख दे। चलिए इतना हो गया। अब 1/2 यहीं पर बना देते हैं, 1/2 गुणे, गुणा नहीं कोष्ट कर देते, बताइए कितना होगा, ये -8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +18 होगा, और ये कितना हो जाएगा 4 × 16, 16 होगा ना जी, -16 होगा, -16 कितना आ जाएगा। अब इसको हल कर लेते, 1/2 गुणे कितना होगा, -6 आ रहा है नीचे, -6, ये कितना हो जाएगा -3। लेकिन मॉड लगाकर क्या लिखेंगे 3, मॉड लगाकर क्या लिखेंगे 3, बस आपको दिखाना। अच्छा इसका भी आएगा 3 आएगा, ठीक है ना। अब दूसरा निकालना, कोई बनाया है ये वाला, कोई नहीं बनाया है। चलिए देखिए, देखिए अब दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। दिख रहा है जी दूसरा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है जो कि नियामक है 4-6, और और यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी क्या है, बी कितना दिया है, बी नहीं डी है, यहाँ पर डी है कितना 4,0, और सी है जो कितना दिया है, यहाँ पर सी है 5, सही है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, देखिए कितना आ रहा है, कॉपी हो जाएगा तो बेहतर हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। चलिए हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा भाई,
ADC, ADC फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये चेंज होगा ना, इसको चेंज कर लेते हैं और ये कोस्ट दे दिए प्लस कोस्ट दे दिए प्लस कोस्ट है ADC। अरे यहाँ पर देख बकलोल, इसका ABD फिर ADC, यही ना होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर करना है। तो चलिए इसमें बताइए, नीचे वाला में कितना है, x1 का वैल्यू 4, x2 का वैल्यू 4, x3 का वैल्यू, हाँ सही है। y2 का वैल्यू बताइए, y2 का वैल्यू 0, y3 का वैल्यू 2, तो -2 हो जाएगा, y2 माइनस y1 के कितना -6, तो माइनस +6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y1 6 और -6 माइनस y2 कितना है, चलिए इतना हो गया। अब आगे देखे तो 1/2, इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा -8, सही है। इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 और चौका 32, आप उसको हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा -30, सही है। ये 38 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा -6, 1/2 गुणे -6 कितना हो जाएगा 3, एक इसका भी कितना हो गया -3, मॉड लगाएंगे क्या आंसर लिखेंगे 3, तो 3 वर्ग मात्रा का गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये मॉड -3 आ गया ना, एरिया कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए आप लोग को इसमें नहीं दिया गया है। यदि आप 11th में आएगा तो यहाँ पर मॉड दे दिया जाता है, या यहाँ पर लिख देता है का मापांक, मापांक को बोलते हैं हिंदी में मापांक बोलते हैं, इंग्लिश में मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मॉड का काम ही है प्लस करना, तो हम जानते हैं कि ये प्लस होगा नहीं, ये प्लस नहीं आ रहा है, एरिया प्लस होता है तो ये कोऑर्डिनेट है ना भाई, माइनस में आ सकता है, क्योंकि मान लीजिए थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो टोटल माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको किस में डाल दिया जाता है मॉड में। तो दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि -3 आ रहा है तो -3 नहीं मैच हो रहा है, मॉड लगाकर प्लस लिखा जाता है, बात समझ में, तो प्रूफ हो गया। तो अतः हम लोग प्रूफ कर दिए ना, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। और कुछ बोला है जी इसमें, देख लेते हैं, और कुछ नहीं ना बोला है, परिणाम का सत्य, अच्छा हाँ हो गया, यही करना है, प्रूफ करना है जी, हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत, प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ ना, कोई समस्या। अब जो क्वेश्चन है क्या है, ऐच्छिक है, क्या है ऐच्छिक, ऐच्छिक का भी एक दो क्वेश्चन टच कर देते हैं, दिखा देते हैं कि कितना भारी है। तो अब मिलेगा, इसका उदाहरण तो है नहीं, तो उदाहरण बनाए। ऐच्छिक में पहला दिया है, करे इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को ये एक जो रेखा है किस अनुपात में विभाजित करती है। तो आप लोग को लग रहा है कि भैया ये कौन सी क्वेश्चन, ये क्या है, तो ये आप लोग आइएगा 11th में तो आप लोग का ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फिर भी हम लोग 11th में तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें कैसे बनेगा हमको इसमें बताइए। तो चलिए हम एक रेखा खींच लेते हैं, पहले क्या करते हैं, एक रेखा खींच लिए, हमने एक रेखा खींचा ऐसा, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, रेखा खींचती है। यहाँ पर ए है, कितना ए दिया है, ए कितना है 2 - ठीक है, बी कितना है, एक रेखा जा रहा है, एक रेखा, हमने क्वेश्चन ही बोला है, एक रेखा किस अनुपात, अब एक रेखा का खींच लेते हैं ग्राफ, एक रेखा खींच लिए, ऐसा मान लीजिए कि एक रेखा है, रेंडमली कहीं से एक रेखा गुजर रहा है, और इस रेखा का समीकरण दिया है, इस रेखा का समीकरण दिया है जी, चलिए इस रेखा का नाम नहीं दिया, समीकरण दिया है, बताइए क्या दिया है समीकरण, 2x + y - 4 = 0। बस हमको एक पॉइंट बताना है, आपको क्या चाहिए, यही ना चाहिए, आपको चाहिए क्या इस पॉइंट को। अगर आप लोग दो तरीका ध्यान से समझिए, अगर आप लोग इस रेखा का आप समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, आप क्रॉस पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं, तो इजी तरीका से आ जाएगा। लेकिन ये है 11th विधि, हम 11th विधि नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को समीकरण निकालने में हालत खराब हो जाएगा, तब ये बनेगा कैसे, इसका उपाय क्या है। आप मान लीजिए कि यहां पर ये ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा समीकरण आप लॉजिक से भी बना सकते हैं कि मान लीजिए कि समीकरण का सूत्र नहीं जानते हैं, तो एक इससे जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोग पता कर लीजिएगा, फिर इस रेखा का समीकरण दिया है
हल करने के बाद वही क्रॉस जो होता है पॉइंट वही आता है, मतलब ये प्रतिच्छेदी बिंदु निकालना है। लेकिन आपको कुछ दिया है किस अनुपात, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात मान लेते हैं ये क्या है, मान लीजिए कि ये नियामक जो दिया है एक और क्या दिया है बी। आपको m1 ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है m2, m1 और m2। अब m1 और m2 ज्ञात करना है। अब इसका सहारा लेंगे तो क्या हम लोग को इस पॉइंट को नियामक ज्ञात कर सकते हैं? इसको हम x से y, नहीं छोड़ दो, एक्स वाई ले चाहे ए बी ए ले लेते हैं। चलो देखो थोड़ा सा है इसमें दम, हल कर लेते हैं, कोई भारी नहीं है, ध्यान समझिएगा। आप एक ज्ञात कीजिए पी एक्स ए बी बराबर, पी ए बी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला पर रखिए m1 m2, m1 x2 प्लस m1 x1, अब बटा में m1 प्लस में m2। तो पहले से ही साइड कर लेते हैं। कमा, इसके बाद क्या होगा m2 x y1 प्लस m, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, m1 प्लस में। चलिए देखिए, तो अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट का इसका अगर पता होता तो इजी तरीका से बन जाता, लेकिन यही तो नहीं पता, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए तो कुछ ना कुछ देगा। m1 का वैल्यू कितना है नहीं पता है, पता है क्या है m1, वही तो ज्ञात करना है। x2 कितना है बताइए, x2 इसको हम ऐसे लिख दे क्या, 3 m1 लिख दे, थोड़ा जल्दी बनेगा, बात तो वही है। x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 2, तो इसको 2 m2 लिख दे जी, m1 प्लस में m2 कमा। ऐसे ही हम लिखेंगे तो y2 का वैल्यू कितना है 7, तो इसको 7 m1 लिख दे क्या, और 7 m1 प्लस माइनस है ना, तो माइनस लिख देते हैं कितना 2 m2, m1 प्लस में m2, m1 प्लस में m2। इतना पहले समझ में आया तो पहले बताइए, इतना समझ में आ गया नहीं? क्या किए है इसमें, भूल जाइए कि ये रेखा दिया है, कुछ टाइम के लिए भूल जाइए कि रेखा दिया है। चलो हम हटाते नहीं, भूल जाइए। ये आप वाला देखिए, इससे हम इस बिंदु को निकाल सकते हैं, पी बिंदु को। फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन m1 m2 दिया है जी, नहीं दिया है, तो m1 m2 को वही पुट कर देते हैं, छोड़ देते हैं m1 और m2, तो हमें इतना प्राप्त होगा। ये पॉइंट कहाँ का है, यहाँ का है, ये पॉइंट यहाँ का है, ठीक है। अब यहाँ का पॉइंट हम ए भी माने, छोड़ दो, ये भी नहीं होगा, अब ये होगा। अब बताइए एक रेखा पर कोई पॉइंट स्थित है, इसका मतलब क्या है, उसका हल है। ध्यान समझिए, आप लोग को 2 चर वाला रैखिक समीकरण यही तो बताया गया है कि अगर कोई रेखा है इस पर ये पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इस रेखा को संतुष्ट करेगी तभी ना होगा। मान लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 5 है, तो ये हो सकता है 2 3, नहीं हो सकता है, या हो सकता है 4 1, हो सकता है। इस रेखा को संतुष्ट करना चाहिए समीकरण को, इसका मतलब कि ये जो समीकरण है इसमें हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो संतुष्ट करना चाहिए। यानी समीकरण क्या है, समीकरण आपका दिया क्या है, दिया है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। तो दो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू यहाँ पर x रख ही देते हैं, x और y। x का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू, x का वैल्यू कितना है, इतना पुट कीजिए, थोड़ा लंबा बनेगा, 3 m1 प्लस में 2 m2 बटा में m1 प्लस में m2, ठीक है। और क्या बन गया, इसके बाद क्या है प्लस y 7 m1 माइनस 2 m2 बटा में m1 प्लस में m2 बराबर क्या है, बराबर उधर ले जाएंगे इसको तो 4 हो जाएगा इतना। चलिए ठीक है, अब इसको हल कर लेते, थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं, देखिए तो चलिए देखिए, जान ले लेगा। 3 दूनी 6 m1 प्लस में 4 m2 बटा में m1 प्लस में m2 प्लस ये कितना होगा 7 m1 प्लस में नहीं माइनस में 2 m2 हो जाएगा, अब बटा में m1 प्लस में m2 बराबर 4। क्या आप लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या बटा बटा जोड़ कर सकते हैं, m1 प्लस में m2, सही है। 6 m1 प्लस में 4 m2 हल कीजिएगा तो आ जाएगा
7m1 माइनस में 2m2 बराबर कितना है 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो कीजिए। अच्छा m1 अब आप तो जोड़ दीजिए, 6 5 कितना होगा, 6 7 कितना होगा 13m1। अब प्लस में m2 के साथ करेंगे तो 2m2 हो जाएगा जी। अब इधर गुणा करते हैं तो 4m1 प्लस में 4m1 को इधर लाइए तो 13m1 माइनस 4m1, m2 को इधर कीजिए तो 4m2 माइनस 2m2। ठीक है, अब आगे हल कीजिएगा तो ये कितना होगा, 4 घटेगा तो 9 हो जाएगा ना, 9m1। इधर क्या होगा 2m2, सही है। m1 बटा में m2 बराबर 2 बटे में 9, यानी m1 अनुपात m2 बराबर कितना आया 2 अनुपात। ये रहा आंसर। लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आया है, नहीं ना? हाँ, मतलब हमको इधर नहीं तो नहीं के समझ में आया है। देखो इधर पहले क्वेश्चन का इसका पैटर्न समझिए, पैटर्न बोल क्या रहा है। अगर ये बिंदु पता होता, ध्यान समझिए क्वेश्चन समझिए उसके बाद पता चलेगा। अगर ये बिंदु दिया होता तो हम लोग इजी तरीका से m1 और m2 निकाल सकते थे, निकाल। लेकिन बिंदु दिया है, नहीं दिया है, तो काम करते इस बिंदु को ही प्राप्त करते। कैसे, यहां पर m1 और m2 रखकर, मान लीजिए कि अनुपात कितना है m1 और क्या है m2 है, तो यहां से हम बिंदु का ये फॉर्मूला है आप लोग को पता है, तो यहां से बिंदु निकाले हैं, यहां से क्या P बिंदु निकाले हैं, तो P बिंदु इतना आ गया। अब ये P बिंदु जो है, ये वाला पॉइंट जो है, आप बताइए कि क्या ये रेखा परिस्थित है। तो इस रेखा परिस्थिति, इसका मतलब क्या हुआ कि इसे संतुष्ट करेगी। इसे क्या करेगी, संतुष्ट। यानी x का वैल्यू पुट कीजिए और y का वैल्यू पुट कीजिए। अब x का वैल्यू हम क्या किए हैं, आगे देखिए तो x का वैल्यू पुट किया है यहाँ पर, और y का वैल्यू पुट किए हैं। इसके बाद नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहां से समझाने का मेरा कोई गारंटी नहीं है, कारण ये सिंप्लीफाई है। आप हल कीजिए, देखिए अब क्या किए हैं, 2 से गुणा किए, 3 दूनी का 6m1, 2 दूनी का 4m2, बटा में m1 प्लस m2, ये जस के तस ऐसे ही उतार दिए हैं। ये क्या है, अब बटा बटा जोड़ किए हैं m1 प्लस m2, दोनों में है ना लघुत्तम, तो इतना प्लस इतना हो जाएगा 6 गो m1 और 7 गो m1, कितना m1 13m1, 4 गो m2, 2 गो m2 घट गया, कितना m2 2 गो, इधर 4m1 प्लस में इधर गुणा किए हैं 4m2। अब क्या किए हैं, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर किए हैं और हल किए हैं क्या जी, मिल गया यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं 13m1 को इधर से m1 लाए हैं तो 4m1, इधर 4m2 है, इधर ले गए हैं तो 2m2। अब बताइए कितना होगा, 9m1 और 2m2, इतना बार इतना हो गया जी। ठीक है, कोई भारी है, बस देखने में भारी लग रहा है कि भैया कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई में ऐसे संबंध ज्ञात कीजिए जो इतना इतना संख्या, हम नहीं ज्ञात करेंगे तो बिल्कुल नहीं ज्ञात नहीं हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल से बना लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाला वृत्त। चलो यहाँ कितना क्वेश्चन है, इसमें कितना क्वेश्चन है, 5 8 है। 2 दिन ले लेगा यही, विविध से क्वेश्चन भी नहीं आता है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। चलो तो इतना उतार लो, कहाँ से उतारना है जी, ये भी उतारना है, बताइए तो कहाँ से, यहाँ से।